जय जय गोपाल जय जय गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय राम नाम मिलती पथरु जीह देह की द्वार तुलसी भीतर बाहरो हर जो चाहत उजियार गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोपाल जय जय गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की जय। अरे आवाज बुलंद करा भैया। एक मुर्दा सोच लोग जा रहा था, राम नाम सत्य है, सत्य को लोग मुक्त है। तो जो मुर्दा मतलब सोया था, किसी ने क्वेश्चन किया, भाई जो सोया है वो बोल नहीं रहा है। तो कहा कि भाई इसका मकान खाली है, तो मकान में हो तो आवाज तो बुलंद करो। दसमई पूरी दर तैयार, हाँ, इसलिए आवाज बुलंद करो। हमारा तो गला फंस गया है थोड़ा, उन्होंने ज्यादा कर दिया हो तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन आवाज तो करो। राम नाम बोलने में जो आई आती है, फिर झगड़ा करने कुशलता आती है। अबे झगड़ा करना होगा तो इतना चिल्लाएंगे कि समझ में नहीं आता, ये माताएं लोग और झगड़ जाएंगे। तो इसलिए आवाज बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जानते हैं विज्ञान खोज कर रहा है। हमारे इंजीनियर साहब आए थे, विद्वान आदमी थे, फिजिक्स केमिस्ट्री की मैथ की बात कर रहे थे, पढ़े लिखे थे, बढ़िया उत्तर दिया उन्होंने, बड़ा अच्छी बात अभी। तो कहने का मतलब ये है कि आज विज्ञान खोज कर रहा है, राम क्या कह गए, कृष्ण क्या कहे, कबीर क्या कहे, गुला गुलाल देखा गोविंद पलटू खींचा, दरिया दादू कितने संत से क्या कहे। स्मार्ट वातावरण में हुआ है, मोबाइल में कोई तार नहीं है, न कोई बात है, लेकिन मोबाइल से बात हो रही। तो सत्य ही ब्रह्म है, सत्य का नाश नहीं होगा। इसलिए जो आज दुनिया में उद्घोष होगा, उस शोध का मैटर होगा। इसलिए आवाज बुलंद करना चाहिए। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। पुरपुरा धाम बगल में है, पास में अक्स है। जब इतिहास मिलता है कि जब मर्दन सिंह रामनगर के राजा को वो जो मठ बना है उसको देखने के लिए मर्दन सिंह ने मठ बनवाया, तो उसका नाम हाथी रखा। जो चकलेदारी करते थे, विषय आ गई, तो कहा भाई वसूली तुम करते हो, पैसा नहीं आ रहा, बात क्या है? कहा महाराज एक हाथी खरीद रहा हो। कुछ दिन के बाद पूछा कि हाथी खरीदा? हाथी खरीद ली। कहे हाथी खरीद लिए तो लाओ उसको। कहे महाराज वो ऐसी हाथी बनी हुई है कि उसको दर्शन
के लिए हम लोग को जाना होगा। कैसी बात, चलो चलेंगे। तो राजा अपने हाथी से आया यहाँ, जखनिया में जो आया तो मर्दन सिंह ने कहा, मर्दन सिंह दानापुर के थे, मठ के बगल में रघुनाथ सिंह थे, उन्हीं के वंशज थे। उनकी समाधि भी आज बनी, समाधि उनके मकान के भीतर में। तो आज भी वो लोग पूजा करते हैं, मठ का भजन आरती चरण होते हैं गुरु का। तो वो कहे कि सरकार जो हाथी है, उस हाथी पर रहने वाले का इतना प्रभाव है कि यहाँ नंगे पांव चलना होगा। कहे चलो न, क्या फर्क पड़ता है। राजा गंगा चढ़े राजपूत छिपा नहीं, दाता छिपै नहीं मागन जाए, चंचल नारी को न छिपै नहीं, प्रीति छिपै नहीं पीठी दिखायो, गंगा कहे सुन सायक कबर, अरे पाप छिपै न बभूति लगायो। राजपूत से कहा, अरे चलो क्या फर्क पड़ता है। कहे सरकार चलिए। नहीं राजा माना। जब हाथी बढ़ी, चारों पांव धस गए। कहा न सरकार की यहाँ पर उस हाथी पर बैठने वाले का तेज है 3 किलोमीटर इधर, 3 किलो चारों दिशाओं में उसका तेज है, कोई पर नहीं हिल सकती है। तो राजा नंगे पांव था और जाकर देखा तो उस समय बुलाल साहब लंबी कथा है वो, बात बहुत करना है, घबराइए मत। और हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे कि मनोज जी की भक्ति की पराकाष्ठा का चित्रण मनोज की श्रद्धा है या कमेटी की श्रद्धा है कि अरे गांधी जब मॉस्को में गए, कोई आदमी, एक आदमी आया, कहा एक आदमी आ जाए, एक आदमी सीख जाए, एक आदमी दर्शन को जान जाए तो सारा संसार प्रकाशित हो सकता है। जैसे एक चंद्रमा उदय हो जाए तो सारा संसार प्रकाश हो जाएगा और तारे टिमटिमाते रह जाएंगे, कोई बात नहीं है। एक सुधर जाए परिवर्तन कर सकता है। धर्मदास गुरु कृपा कीनी, पलट देनी मोरी नैन पुतरिया, गुरु की कृपा होगी तो देखने की दृष्टि बदल जाएगी। सतगुरुदेव भगवान की। तो कहने का मतलब ये है कि ये तपोभूमि गुरुकुड़ा है, गुरुकुड़ा भूमि सुहावनी, सकल जगत सिरमौर, भाव खुले दर्शन मिले, छोटे मोह मरोड़ जैसे आंव पड़ता है, सभी जानते हो, पेट में दर्द होती है, ऐसे मोह का मरोड़ भूमि के दर्शन, ऐसा दिव्यमान प्रकाश है जहाँ की परंपरा है कि गुरु और शिष्य साथ पैदा होते हैं। ऐसा कहीं नहीं, पहले गुरु होता है तब शिष्य होता है, लेकिन यहाँ की परंपरा जैन परंपरा का दर्शन है। ऐसा परंपरा जहाँ गुरु और चेला दोनों साथ पैदा, भूला गुरु बने, भूला चेला बन गए, साथ पैदा हो गए। ये लक्षण विलक्षण दर्शन। पहले गुरु होता है तब चेला होता है, लेकिन यहाँ चेला गुरु साथ पैदा। लात मारा गुलाल ने, और लात में क्या चलो, साथ में पीठ में क्या अटक शक्ति थी, कौन चुम्बकत्व शक्ति थी कि गुलाल के विचारों में परिवर्तन किया। चरणदास जब गुरु की कृपा होती है, बात ने कहा चरणदास गुरु कृपा कीनी, पलट देनी मोरे नैन पुतरिया, नैन पुतरिया उलट गई, मने देखने की दृष्टि बदल गई। तब गुलाल को समझ में आता था कि गुलाटी मेरा नौकर है, लेकिन अब समझ में आ गया मेरा सदगुरु है। पलट गई पुतरी, देखने की दृष्टि, विचारों में परिवर्तन लाता है। जब गुरु का सानिध्य होता है, विचार में परिवर्तन लाया। और समर्पण भावना आप महात्मा जो कर रहे थे, समर्पण होगा, हमारा समर्पण होगा तो वो प्रकाश अपने आप आने लगे। मीरा का समर्पण था, कबीर का समर्पण था, फूला का समर्पण था यारी पर, गुलाल का समर्पण था। जब तक गुलाल जिंदे रहे
भूला के चरणों को दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे। कहता अरे जाओ थक गए हो आराम करो, भूला साहब कहते थे नहीं नहीं मेरे इन चरणों ने बड़ा कि द्वारा बड़ा कष्ट हुआ होगा, मेरा ये प्रायश्चित कैसे जाएगा? वेदनाओं को अपने किए हैं कर्तव्यों पर तुम मने चिंतन करो, मंथन करोगे, तब तुम्हारे अंदर प्रकाश की अनुभूति होगी। ऐसे संत थे गुलाल साहब भी। मैंने तो पूरा पढ़ा, मैंने तो प्रबंध लिखा। क्रमशः आठ सिद्ध हुए, जैसा कि पूरे कबीर से लेकर सड़क्का कड़क्का नाम दे जयदेव जितने संतों की परंपरा है उस परंपरा में सर्वोत्कृष्ट है। भूला हो गए तो गुलाल कम नहीं, कबीर हुए तो कबीर के बाद चार चेले हुए, सुध गोपाल दास, जागो भागो और धर्मदास, चार चेले। जब जीवन हुए तो चार चेले, चार पावे कौन? दूलम दास, देवीदास, देमदास, नवलदास, चार चेले हुए। लेकिन कोई चेला जब जीवन की समानांतर नहीं था, कबीर के कोई समानांतर चेला नहीं था। यहाँ गुलाल है, भूला है तो गुलाल कम, गुलाल है तो भीखा कम नहीं। अरे भीखा को तो 12 वर्ष हो गए, बीत गए 12 वर्ष, उपजी राम सोफी, निपटाई लागी चटपटी, चारों पन गए भी, नहीं खान पान सुहात तन दुर्बल हुआ। विरहवान जहिला गया, कबीर ने लिखा, विरहवान जहिला गया, औसत लगाई ताय, असुसुक मर जुए, उठाई कराई। जिसको विरह का बाण लग जाएगा, विरह का बाण मतलब जैसे माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका पति बाहर चल गया है तो पति के चिंतन में जलती है, वही जो वेदना है उसी का नाम विरह। परमात्मा जीव जो हो परमात्मा, हरि मोर प्रिय मैं राम की बहुरिया। कबीर साहब कहते हैं कि हमारे हरि विव हैं, मैं उनकी स्त्री। ऐसा भाव था। तो ऐसे हमारे भाव जब होंगे, हमारा समर्पण होगा, हमारा न्यौछावरपन होगा, तो हमारे अंदर परिवर्तन अपने आप आएगा। जैसे आज हनुमान जयंती है ना, हनुमंत लाल जी मानस के संत हैं, भरत लाल जी मानस के संत हैं, इतने ऊंचे संत हैं। जैसे हम भक्ति करने चलते हैं तो बाधाएं आती हमारे सामने। कौन कौन बाधा आती है? वासना बाधा आती है, ईर्षा बाधा आती है, और दुर्बुद्धि बाधा आती है। वासना क्या है? जैसे तो संत क्या है? संत से बड़ा संत है दूसरा है ना, तीसरो दसो अवतार रे प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु महेश सब संसार है। अरे आंखों पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। संत न होते जगत में तो जन्म मरता संसार। जब कबीर नहीं होते, इधर फूला गुलाल भीखा नहीं होते। एक तरफ फंडाबाजी व्यवस्था थी, एक तरफ मुल्लाबाजी थी। एक पूरब में जा रहा था, एक पश्चिम में जा रहा था। पूरब में राम है, पश्चिम खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता? क्वेश्चन किया साहेब, फिर कहाँ नहीं है? अरे हिंदू तुरुप तो भान करता, हिंदू तुरुप दोनों बड़े हैं क्लेश में, अपनी बल कोई दिन करता। दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, वेरिफिकेशन किया, स्पष्टीकरण किया। दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, अरे जुदा ना तनिक में साथ। सच्चा कहता हूँ कि सब घट, उसका ट्रांसलेशन किया कि सब घट मेरा साइया, सुनी से जन को बलिहारी वही घट की
अरे जागट प्रगट हो, क्योंकि घट में चाहे बावरी साहिबा के घट में प्रकट हो गया। ये महिलाएं कहेंगी, लोग शास्त्र में लिखा महिला को पूजा करना निषेध। बावरी साहिबा उच्च कोट की, बावरी का पंथ यह तो पागलों का पंथ है। ये बुड़बुड़ा की परंपरा क्या है? बावरी पंथ है। बावरी महिला थी। स्त्री पुरुष तो बाहर की बनावट है, इस जो आत्मा स्त्री में है वही आत्मा पुरुष में। पुरुष वही है जिसकी इंद्रियां संयमित होती है, स्त्री वही है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं होती। ज्ञान वैराग में एक कथा आती है, एक नौजवान लड़की थी, वो जो है मकान में रहती थी, मतलब वस्त्र नहीं धारण करती। उससे कोई पूछे कि क्यों वस्त्र नहीं धारण करती हो? कल मुझे कोई पुरुष दिखाई नहीं देता है, सबको स्त्रियां दिखाई दे रहे। कैसे? तो एक महात्मा को देखा, वो लड़की अपने जंगले से, मकान के अंदर रहती थी, जंगले से देखा एक महात्मा भभूत लगाए, नमूर्ति पहने, भभूत माने राखी, पोते तुमा लिए जा रहे हैं, और जंगले से देख लिया, छट छट कपड़ा पहन करके आ गई, बाहर देखने लगी। थोड़ा दूर बढ़ी, आगे गेट तक गई, वहीं देख, जब ओझल हो गए महात्मा तो लौट आई। लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि लड़की वस्त्र धारण कर लिया। क्यों? तो पूछने लगे कि बच्ची कैसे धारण? कहे अजन, मैंने आज एक पुरुष को देखा है, इसलिए मैं वस्त्र धारण है। नंगा नाना मतलब जब मोन नारी नारी कर रूपा पन्नगारी हनी, स्त्री स्त्री के सामने कैसे भी रह सकती, कोई बात नहीं। तो लेकिन पुरुष दिखाए, यानी जिसकी इंद्रियां संयमित है वही पुरुष है, इंद्रियां संयमित नहीं है तो वही है। तो इसलिए भगवान सबके घट में व्याप्त है। तो ये परमात्मा व्याप्त शरीर घट घट के अंदर है, इसको हमको जगाना चाहिए। कस्तूरी कंडल से ऐसे घट घट राम है। छोटी बात मैं बता रहा हूँ, दर्शन तो महात्मा जी बता रहे थे। हमारे इंजीनियर साहब ने कहा कि बात तो बहुत हाई क्लास की। समुद्र ला गया, कबीर को देखा, समुद्र ला गया, नदिया जल कोई ला गई, देख कबीर राजा पक्षी रूपा चढ़ गया। इसकी व्याख्या बड़ी कठिन होगी। विषयासक्त मानस में जब ज्ञान की अग्नि लगेगी तो नदियां मनी इंद्रियां, विषयासक्त संतो आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे पुरानी, मोह बलि डाटा। कृष्णा छान परे घर ऊपर, उपज कभाड़ा फूटा, आदि पाठे जो जल पीटा, प्रेम हरिजन पीना, कहे कबीर सुनो हो संतो, वो महल ना सुनना संतो, आई ज्ञान की आग। जब ज्ञान की आग नहीं लगी तो समुद्र लागी आग, नदिया जग कोयला। विषयासक्त मानस में कठिन बात है। विषयासक्त मानस में जब ज्ञान की अग्नि लगती है, यानी ज्ञान होता है। हमारे गोविंद बाबा ने लिखा, उठ उठल गोविंद जी का लहरा, हो गति विरह जाने, सास मोरी सोवली ननद मोरी जागे, सास मोरी सोवली ननद मोरी जागे, लहुरा देवर वाक पहरा हो गति गिररे जाने, उठ उठल गोविंद जी का लहरा हो गति गिररे जाने, आधी रात गए उगले अजोरिया, सुकवा उगल भिन सहरा हो गति गिररे जाने, सतकर ढार सुमति कर टेगा, अरे संकलन अठ पहरा हो गति गिररे जाने, गोविंद के गुरु भीखा साहेब, बेनी साहेब गावन कहरा हो गति गिररे जाने, उठ उठल गोविंद जी का लहरा हो गति गिररे जाने। गोविंद की लहर उठे उठे ल गोविंद का लहरा हो गति गिररे जाने। गोविंद की चेतना
गोविंद की जागृति साहेब ज्ञान बदरिया बरसे, ये दर्शन है। साहेब ज्ञान बदरिया बरसे, अरे गंगा में बरसे, यमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, साहेब ज्ञान बदरिया बरसे। तो गोविंद की प्रेरणा तो हो रही है, परमात्मा की प्रेरणा तो हो रही है, लेकिन सास मोरी सोवे ननद मोरी जागे, लहुरा देवर माने ज्ञान। जब ज्ञान होगा तो ननद माने भक्ति, जब ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, जब भक्ति होगी तो माया तो रहेगी। जब हृदम ज्ञानम, शास्त्र में लिखा हृदम ज्ञानम, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान हुआ कि चले, हमारे भगत हैं सामने बैठे हैं, ज्ञान हुआ की तरह भजन करे, भागे घर से भागते गए, मठ चले गए, बैराग लगा थोड़ा सा, लेकिन माया का झोंका जब चढ़ा तो फिर पटक दिया, पटक, फिर जाने नहीं दे रहा। भाग रहे भाग फकीर निकाल के, कनो काम नहीं मारते ही लेगी, बड़ा चिल्लाएगा, महाबेवकूफ तू ना ही भागा। अरे सिंगी ऋषि को जंगल में मार दिया, बचे ना को जो लाभ जागा। दास बंधु कहे बचेगा जो बैठ सत्संग दिन रात, दिन रात श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना कोई, ना जानी कई श्वास में आमन हो या न होए। श्वासा के कर सुमरनी, करे जे पाको जाप। भजन, भजन क्या है? भज धातु सेवाया। भजन किसको कहते हैं? सेवा। सेवा जिसके अंदर आ जाएगा। भगवान राम पैर के माध्यम से गए, भगवान पैर के माध्यम से गए। भरतलाल जी कहते हैं कि हमको सर के माध्यम से जाना चाहिए, जो इम्पॉसिबल है, चलना मुश्किल है। जो पैर से चलता है और कपार से कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल। बाबा ने कहा कि बारी बसे घृत हो, सिकता ते बरुते, बिना हरि भजे न भवत रही, यह सिद्धांत अपेस। बार माने पानी होता है, बार को मथा जाए तो घृत नहीं होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हो सकता है। बालू को पेरा जाएगा तो तेल नहीं होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हो सकता है। लेकिन बिना हरि भजे, बुलवावले से काम न चली। भज धातु सेवाया। एक कथा मुझे याद आ गई माताओं के विषय में। एक लड़की थी, ब्राह्मण की लड़की थी, अपने ससुरे गई तो लौट कर आई तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी बताओ तुम्हारी सास कैसी रही? सास से तुम्हारी पटी की नहीं? तो कहा कि पिताजी सास से तो मेरी नहीं बनी, कर्कश सास हमारी है। आप वैद्य हैं, कोई उपाय बताइए तो हो सकता है ठीक हो जाए। कहा बेटी मेरे पास दवा है, जब जाना तुम ससुरे तो मुझे एक दिन पहले बता देना और मैं दवा बना दूंगा और तुम उसको खिलाना। 15 दिन बीतते बीतते वो इतना प्रसन्न हो जाएगी कि क्या बताऊं, मेरे पास ऐसी जड़ी है बेटी। का अच्छा पिताजी। जब जाने को हुआ तो लड़की जो है कही पिताजी, दिन तो वही रखे थे, कहे बाबूजी जाना है। कहा तुम्हारी दवा बना दी। पिताजी 30 पुड़िया बनाए। 30 पुड़िया कौन की पुड़िया थी? राखी, जिसको हम साधु भाषा में भभूति कहते हैं, जो भुड़कुड़ा मठ खटिया बाबा करहा गोविंद साहब में भभूति बढ़ती है प्रसादी। 30 पुड़िया बनाए और कहा कि बेटी कड़वा तेल गरम करके और हिमगंगे का तेल सर में खूब मालिश करना, तलवा। इसको ब्राह्मण कहते हैं। इसको हम लोग तिलक यहाँ लगाते हैं, नरम जगह हो। माताएं बच्चों को यहाँ दबाती। भुड़कुड़ा में भोला बाबा जब मरे
तो भोला बाबा सब चेलों को बुला लिया। जैसे दसवीं का समय था, कहा कि बेटा राम कहो भोला जाएगी, बेटा राम राम कहो भोला जाएगी, जिसको लेना हो तो ले लो भोला जाएगी। सब जाने से बोल रहा मैं तो है काम है, कहे बेटा राम राम कहो भोला जाएंगे, जिसको लेना हो तो ले लो भोला जाएंगे, जिसको लेना हो ले लो भोला जाएंगे। यहीं से निकला, जिसके बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल, जिसके आंख कान नाक मुंह तमाम जो है 10 दरवाजे हैं, इन सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो श्वास को जो ब्रह्म है जीव है, वो कहीं जगह नहीं मिलती है। तो ये जगह इसको नरम है, सुख किया बस निकल गया, गति पर लगा था लटक गया। तो ये स्थितियां हैं संत। अब आप बोला सिद्धू मारा संसदता ओवर अटन, रात को हमेशा जगते थे, दिन में खूब सोते थे, कोहा में खाते थे, केहू के में से प्रसादी दे दे गिल्ला कल्याण। तो मैं लड़कियों की बात कर रहा था, लड़की की, तो उधर चला गया। तो क्या हुआ कि बेटी तू भिंगा तेल कपार में और कड़वा तेल तलवा में रगड़ना, और वो जो भभूति जड़ी दिया हूँ उस जड़ी को बुढ़िया न देकर दाल में धीरे से छोड़ देना, रात में देना, दिन में नहीं। रीजन क्या था रात में देने का? तो गोपनीय बात है। तो रात में धीरे से दाल में छोड़ दे, चावल रखा के बगल में छोड़ दिया, आ गई मालिश हुआ। 15 दिन बीतते बुढ़िया पसंद हुई, नहीं बेटी ये चाबी लो, अब हमसे राजपाट से मतलब नहीं। क्यों? सिर भर चलऊं जितया सुमूरा, अशब से सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म में बड़ी शक्ति है। चेला का गुरु बाप कहता है कि बेटा कहता है कि बाप हमारा बहुत गर्म है, वो बोले मैं चुप रहूं, आप हो जाते हार। वो बोलते हैं चुप रहो झगड़ा खत्म, सास बोलती है तुम चुप रहो झगड़ा खत्म, गुरु बोलता है चेला चुप रहे बात खत्म। तो झगड़ा कहाँ होगा? अक्कड़पना हो जाएगा। अक्कड़पना जब हो जाएगा तो टूट जाओगे। मुलायम जैसे जिह्वा है। हनुमान जी ने कहा जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा है। जब हनुमंत लाल जी कहे कि जी में हनुमान को क्या किया, जी में दसनन मोह जीव बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा है, ऐसे मैं इन राक्षसों के बीच में पड़ा हूं। हनुमान जी ने कहा कि जिम दसनन मोह जीव बेचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा है, ऐसे मैं राक्षसों के बीच में है। तो कहा कि बहुत अच्छा। हनुमान जी ने कहा ऐसी मेरी स्थिति, कहा बहुत अच्छा, गुड। देखिए जले पर नमक छिड़क रहे हो, मैं राक्षसों से परेशान हूँ और आप कहते गुड, बहुत अच्छा। कैसे बहुत अच्छा? जैसे जब दांत हम रोटी पूरी तस्मई या तस्मई पूरी सब्जी मिलेगी, खाएंगे सब लोग, तो तोड़ने का काम कौन करेगा? दांत करेगा, लेकिन स्वाद कौन लेगा? जीव लेगी। तो सुपीरियर हुई। सारे कुकर्म राक्षस करते हैं और लेकिन जीवा उसका तोड़ती है। दांत तोड़ते हैं, स्वाद कौन लेता है? जीव लेती है। इसलिए तुम अच्छे हो, गुड। और क्या? बस जीविया जरा सा इधर उधर हो जाए, जैसे सास तनी बरियार है, पतो तनी कमजोर बा, यदि सास के गाड़ी दे तो बुढ़िया तगड़ा बा तो मार दे तो टूट जाएगी, निकल जाएगा। तो ये भी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए अक्कड़पना हमारा, अक्कड़पना दांतों में अक्कड़पन है, हमारे अंदर अक्कड़पना आ जाएगी तो हम टूट जाएंगे, गमखोर हम हो जाएंगे। हमारे अंदर गम होगा तो हमारा कल्याण होगा। हम झगड़ा साधु हो जाए, जहां जाएगा भंडार में जाएगा, तो उसके लिए गति चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तो टूट जाए।
और जहां कहीं भी आसन मिल गया आसन लगा लिया तो आनंद है। इसलिए झगड़ा मत करो, अक्कड़पना मत करो। अक्कड़पना होगा तो टूट जाओ। नम सिर भर चलम उचित यश मोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। लड़की ने सेवा किया और सास प्रसन्न हो गई, मलकाना दे दी तो मलकाना मिल गया तो माता क्या है, सब मां चकाचक है। इसलिए सेवा हम भगवान की करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, संत की सेवा करते हैं। जब हम संत की सेवा करेंगे, अरे लोग केला का दाम महंती नहीं देते, अरे महंती तो ले लिया जाता है, देगा कौन? छीन लो जबरदस्ती, कैसे लेगा? सेवा कर दो, वहां गुरु दे देगा, क्या करेगा? लाद कर ले जाएगा, लाद कर ले जाएगा। मैं महंत हूँ, प्रॉपर्टी है तो ले चले जाऊंगा, हमारे महाराज लाद कर ले गए, कोई भी आया तो सब छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य होगा, सेवा भाव होगा, गुरु में अपार निष्ठा होगी, श्रद्धा, बहू की सास में निष्ठा होगी, बेटे के पिता में निष्ठा होगी। ऐसे हमारे भाव बनेंगे तब हमारा जीव का कल्याण होगा। अक्कड़पन होगा, विद्यार्थी में नम्रता होगी। कोई विद्यार्थी पढ़ता है, आजकल नकल की व्यवस्था, विद्यार्थी के सुखार्थिनम कुतो विद्या, विद्यार्थिनम कुतो सुखम, सुखार्थिनम त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनम त्यजेत सुखार्थी, सुखार्थिनम कुतो विद्या। जो सुखार्थी है उसको विद्या कहाँ, जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ? सुखार्थी विद्या को छोड़ दे और विद्यार्थी सुख को छोड़ दे तो मंगल मंगल हो जाएगा। साधु मैं कहता, कंपैरिजन करता हूँ, साधु और विद्यार्थी भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक अंतर है भेष का, साधु सफेद पहनता है, अचला पहनता है, और विद्यार्थी पैंट शर्ट तमाम पहनता है। लेकिन उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, कम खाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। साधु को कम खाना जरूरी है, जागना जरूरी है, भजन करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, चरित्र का पालन करना। अरे चरित्र अंग्रेजी में लिखा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग। जिसका चरित्र चला गया सब कुछ चला गया। स्वामी विवेकानंद जी मॉस्को में गए, एक स्त्री देख कर कहती है, लुक दिस अर्जेंटीना, जरा सज्जन पुरुष को देखो। स्वामी जी रुक गए, कहा डियर सिस्टर, मेरी प्रिय बहन, डू नॉट बी सरप्राइज्ड, मेरे इस देश को देखकर आश्चर्यचकित मत हो। इन दिस कंट्री तुम्हारे क्लास है जेंटलमैन, मनुष्य कपड़े से जेंटलमैन बनता, लेकिन बट आई कम हियर कैरेक्टर में, जिस भारत भूमि से मैं आया हूँ वहाँ का व्यक्ति चरित्र से जेंटलमैन बनता। हरिहर कृपालु जी नंगे रहते थे बीचू में, तैलंग स्वामी नंगे रहते थे, देवरा बाबा नंगे रहते थे, इंद्रिया गुड़गुड़ा में भोला बाबा नंगे रहते, पलटू अखाड़े में परमहंस जी नंगे रहते थे, इनकी इंद्रियां संयमित थी। तो शेर बहादुर है जो संयमित रखता है। तो ऐसे हमारे महापुरुषों के चरित्र है, ऐसा इनका जीवन है। तो हमारे अंदर सत्यता, साधुता जब नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनेगा, त्याग होगा। हो जा फकीर हो बजर के छतिया, हो जा फकीर हो बजर के, बजर की छाती बनेगी तब फकीरी होगी। कभी ओढ़े साल दुसाला, संत लक्षण लिखा, पढ़ो में संध्या पाठ लिखा हो, कभी ओढ़े साल दुसाला, कभी ओढ़े रहे मिर्चाला, कभी लोन बिना की रोटी, कभी बिना नमक की रोटी, कभी 100 घोड़े पे चल रहा, कभी जो है राजा के दरबार में चला जाता है, कभी राजा को खबर दे दुनिया लड़ने भाग गया जा। तो फकीर की मस्ती अलग हुआ करती है। वारे मौज फकीरा की, वारे मौज फकीरा की। भोला बाबा मस्ती में आ जाए तो हमारा संतन, तो हमारा टंटन, तो हमारा संतन, तो हमारा टंटन है, अनेक में भाग दुनिया लड़ने क्या गया, भाग जाओ। तो फकीर की मस्ती अलग होती है। हमारे संत गुरुदेव थे, हमारे संत जो है वंदनीय थे, पूजनीय थे, जिन्होंने मैं ये कह रहा था ना कि जो है ये गुरुकुला की जो संत परंपरा है, इसमें क्रमशः 8 सिद्ध हुए हैं। हर गुला पंथ
शोध प्रबंध लिखा गया है। गुला पंथ लिखा, गुलाल पंथ लिखा। राजापुर राजत भयो, एक संत ने लिखा। मैं शोध जब कर रहा था, खटिया बाबा गया, खटिया में अयोध्या गया, तो हमारा एक पलटू अखाड़ा आश्रम है, वहां पर एक पांडुलिपि मिली, उस पर लिखा था कि राजापुर राजत भयो, नदी मागदा तीर, बसे पदारथ राम जहां, अरे भूला पंथ फकीर। तो टाइम हो गई, अगला हाथ दिखाओ, हाथ मत दिखाओ। अब भूला का आ गए, गुरु महाराज बैठे, सब लोग आए, हम बुला दिए, आगे बैठे, अपना काम करेंगे। चलो खाने पीने की बात कम करो, हम तो दिन कुछ नहीं खाया, ऐसे अरे मस्ती आजा, बिरहबान हिला गया, औसत लगाए नताज, सुसुक सुसुक मर मर जिगे, उठाई कराई, जिसको परमात्मा की बिरह, अरे बहुत दिनन की जोवती, बात तुम्हारी राम, बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, जीवता से तुझ मिलन को मनना ही विश्राम, यातन डारो मत करो, घुमा जाए सरग, तब राम कृपा करे, बरस बुझा में अग। शरीर को जलाकर राख बना दो, राख बना दो मतलब चूल्हा में कूद जाओ। रुद्राम डिस्टर्ब मत करो, हाँ चुप रहो, दान करो। इस शरीर को जलाकर राख बना दो मतलब चूल्हा में कूद जाओ, भट्टी में नहीं। इस शरीर राम नाम जिन भीनिया, छीना पिंजरता, नैनन आवे नीदरी, अंगन जामे मुन्ना बाबा, अंगन जामे माँ, राम नाम जी, अरे हसना को तू बंद करा, रोने से कर प्रीत, तब मुझेगा प्रेम पियाला में। रो, हम धन के लिए रोते हैं, पुत्र के लिए तो हैं, मान सम्मान के लिए रोते हैं, लेकिन हम कभी प्रभु के लिए रोते हैं कि आज समय से भजन नहीं हुआ, आज समय से चिंतन नहीं हुआ, पूजा चिंतन नहीं हो गया, लेकिन तस्मय हलवा मिल गया, चकाचक ये काम हो गया, बस ये चिंता नहीं, रोइए आज पाठ नहीं किया, ये चिंता करो, इसलिए चलो प्रभु के नाम पर। इसलिए कहा कि हंसना को तू बंद कर, रोने से कर प्रीत, तब मुझे मिलेगा प्रेम प्यारा। रोया, जिन्होंने रोया वही पाया, जो खोया वही पाया, जो खोया वही पाया, जो रोएगा वही पाएगा, इसलिए रो पिया प्रभु। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? समुद्र लागिया, नदिया जल कोई लाभ नहीं, देख कबीरा जाग, पक्षी रूखा चढ़ गया। विषयासक्त मानस में जब ज्ञान की अग्नि लगती है तो नदियां मने इंद्रियां, नदियां जल कोयला भई, इंद्रियां फूट गई क्या? वाइवा में पूछा, समुद्र लागे विषयासक्त मानस में जब ज्ञान की अग्नि लगती है, नदियां मने इंद्रियां, इंद्रियां फूट गई क्या महाराज? हमसे पूछा, आंख फूट गई? हम कहा नहीं, तो क्या हुआ? इनके धर्म नष्ट हो गए। जैसे महाभारत में कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि के यहाँ गोपिकाएं जा रही थी दर्शन करने, कहा भगवान कृष्ण जोगी राज से कि हम लोग कैसे जाएं, जमुना तो भरी हुई है, कहें जाओ कृष्ण जमुना से कह दो कि कृष्ण किसी गोपी को डिस्टर्ब नहीं करता है तो जमुना मार्ग दे दे। अब कल है चीज लेकर पेट पर चढ़ गए, अब आदमी कहा किसी गोपी को डिस्टर्ब नहीं, देख कर चुप रहो, जो भगवान करते हैं वही करो। वो समझ रही है कृष्ण को, कहे कृष्ण किसी गोपी को डिस्टर्ब नहीं करता, जमुना मार्ग दे दे। सगुना पानी और गोपिकाएं उस पार चली गई, दुर्वासा का दर्शन कर लिया। जब दुर्वासा का दर्शन हो गया तो एक परात पूरी ले गई, तू खाते तो तू भाई, लेकिन एक परात पूरी ले गई थी, परीक्षण था ना, एक परात पूरी ले गए, सारी पूरी खा गए, एक चूरन भी नहीं छोड़ा। जब वापस चलना, दर्शन मेला हो गया, जो वापस आने की बात आई
तो कहा कि कैसे, अब हम लोग फिर जमुना भर गए, प्रभु कैसे जाएं, कैसे आई, ऐसे आई। तो क्या कहा दो कि दुर्वासा केवल दूध ही खाता है। एक परात पूरी खा गया आदमी, और वही आदमी कहता दुर्वासा दूध ही खाता है, तो जमुना मार्ग दे दे। एक गोपी का तर्क, धर्म के ऊपर तर्क मत करो। मन बनिया बान न छोड़े, पूरा बाट नीचे दर्शन है। मन बनिया बान न छोड़े, बनिया हो तो रंग मत होया। मन बनिया पलटा बनिया, मन बनिया बान न छोड़े, पूरा बाट नीचे घसकावे, खटिया को टकटोरे। हर मेवा की कुमति बनियाइन, सब हिनको झकझोरे। लड़कावा को महाहरामी, अमृत में विष घोरे। पांच तत्व का जामा पहिरे, ऐठा बीठा बोले। पलटू के गुरु समृत साई, कपट गांठ जो खोले। मन बनिया बान न छोड़े। मन रूपी बनिया है, अपनी आदत को नहीं छोड़ता। बनिया बटना दो रखता है, एक से माल देता है, एक से माल लेता। तनिक कम रही कम। तो यहाँ क्या है, मन बनिया आदत पड़ गई है इसकी। पूरा बाट नीचे घसकावे, घटिया को टकटोरे। पूरा बाट मतलब ज्ञान भक्ति वैराग्य, संत साधु सेवा, ये पूरा बाट है। और काम क्रोध लोभ मोह एक घटिया बाट है। मन बनिया, मन रूपी बनिया है। एक कथा आती है, एक सज्जन से मिलिट्री के रिटायरमेंट थे, क्या थे बेचारे, मुसलमान थे। जब वो रिटायर हो गए तो सोचे कि हम अपना जाति कर्म का अंडा का होलसेलर बिजनेस वाला व्यापार डाल दी। तो उनका एक साथी मिलिट्री का जवान वो भी था। तो ये माने जखनिया में जा रहे थे, रोड से पकड़े थे पदुमपुर की तरफ। तो दुकान में उनका साथी बैठा हुआ था और टोकरी पकड़े, देखा कहे अटेंशन, ऐसे टोकरी पकड़े, कहा अटेंशन मतलब सावधान हो जाओ। तो जब सावधान हो गए, मिलिट्री वालों को आदत है, शासन बोला सारा काम बंद, काराग तभी छोड़ देगा। जब अटेंशन किया तो हाथ नीचे कर दिया, जब हाथ नीचे कर गया तो गिर गया, सारे अंडे फूट गए। कहा तो बात क्या कर दिया तुमने, अंडे सब फूट गए। मैंने तुमको कुछ कहा है, अटेंशन मैं बोल रहा हूँ रोड से, तुमको छोड़ने के क्या। मन बनिया पान न छोड़, आदत पड़ गई, चोरी करे के आदत, गड़बड़ी करने की। एक था, एक नाथ जी जा रहे थे एक बार, उनके साथ एक चेला था, वो बहुत चोर था, जानते भी चोर। तो कहा कि हम भी सरकार चलेंगे आपके साथ। कहे कि भाई तुम चोरी करते हो, आदत नहीं जा। कहे सही कहता हूँ, चोरी नहीं करूंगा, लेकिन हमको साथ ले चले। कहे चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ले लिए साथ। जब रात को सो जाए तू क्या करे, उनका कमंडल उनकी झोली में, उनका कमंडल उनकी झोली में, उनका लोटा उनकी झोली में, उनकी गिलास उनके। एक दिन क्या दूसरे का जो है गिलास बाबा के झोली में रख दिया, खोजा गया तो बाबा के झोली में मिल गया। तो कहे बाबा तो भाई ऐसा काम करेंगे नहीं। बाबा स्वामी जी साधु महाराज के झोली में आकाश का साइकिल में वो गिलास मिल गई हमारे झोली में। तो सब लोग कहेंगे महाराज जी ऐसा करेंगे नहीं। तब स्वामी जी की चिंता में हो गई नहीं कि आज हम रात पकड़े। महाराज जी अपना सो गए, सो करके जब जान गया सब महाराज तो जगे हुए, सब जान गया कि सब सो गए, तो उनका जो है लाल जी के कमंडल निकाल करके विवेकानंद की झोली में डाल दिया, और उनका कमंडल निकाल करके मुन्ना के झोली में डाल दिया। ये स्वामी जी देख रहे थे। जब गया मुन्ना के हाथ झोली में डाला
सब स्वामी जी को इकट्ठा कहे कहा तुमसे कहा था ना कि तुम चोरी नहीं छोड़ोगे। सरकार हम चोरी कहाँ करते हैं, ये तो हाथ की सफाई करते हैं। यहाँ आदत हमारी छूट जाएगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो मन बनिया वैसे अटल सन की जो बात आई, अटल सन बोले का सावधान नहीं होना चाहिए, मन की आदत फली हुई है। ये मन बनिया बान न छोड़े, पूरा बाट नीचे घसकावे, घटिया कोटक टोरे। घटिया बने काम क्रोध लोभ मोह, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये घटिया बाट है। और ज्ञान भक्ति वैरागी पूरा बाट है। तो घर में वाकी कुमत बन आयन, सब इनको झकझोर है। कुमत बन आयन मन दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि। गया मर्द जो खाए खटाई, आ गई नारी जो खाए मिठाई। इन लोग को रोज रसगुल्ला बने लगी, मालपुआ, तो काम जाई बिगड़। कहाँ से पैसा नहीं आए तो कहाँ से मलाई बनेगी। इसलिए गया मर्द जो खाए खटाई, गई नारी जो खाए मिठाई। रोज नया आइटम बनेगा तो नहीं काम चलेगा। तो मन बनिया बानन पूरा बाट निटे घसकावे, घर में वाकई कुमति बनाए। कुमत बुनियान में दुर्बुद्धि। जब हेमंत लाल जी लंका में जा रहे हैं तो सुरसा मिल रही, सुरसा माने वासना, सिंह का माने वो ईर्षा, और दुर्बुद्धि माने लंकनी। लंकनी जब मिली तो कहती कि मोर आहार, मोर आहार जहां लगी चोरा। यो कहती कि मोर आहार लंक कर चोरा। लंका में चोर है, हनुमान जी जा रहे हैं, चोर है। लेकिन मोर आहार जहां लगी चोरा, रावण चोर तो बैठल वही में, सीता को चुरा के लाया है। इसकी बुद्धि खराब है ना। सीता को तो रावण को मारना चाहिए ना, मोर आहार खाएगा रावण को, उसकी बुद्धि खराब है। तो क्या किया, मुठिका एक महाकपिहनी अरोधेरा बमत धरनी धन लक्ष्मण ब्लड निकला। क्या हो जाता है ना, तो डॉक्टर सुई मारता है इसमें और खराब खून निकल जाता है। इसके बाद एक तो है तारा जौनपुर में उठाता बैठाता है, कुछ निकल गया, कहे महाराज बैठिए उठिए तो हल्का हो जाएगा। तो हमारा जो दुर्बुद्धि, लंकिनी की बुद्धि खराब थी। जब संत का विवेक रूपी मुका लगता है, दुर्बुद्धि अपने आप नष्ट हो जाती है। तो घर में कुमति बनी आइन, सब ही निको झकझोर। लड़िकावा को दुर्बुद्धि है, नष्ट कर रही है। जो दुर्बुद्धि हो जाएगी, जो नमक रोटी, स्त्री घर में लक्ष्मी है तो अन्न को जो है सुवर्ण बना देगी, लक्ष्मी है तो। और नहीं गड़बड़ी है तो अन्न को कुवन्न बना देगी, करने की लीटी बनाएगी बढ़िया भाव। समझिया प्यारे भाव के भूखे, दुर्योधन घर में वा त्यागो, साग विदुर घर खाई। अरे सेवरी की झूठी बेरी, मांग मांग खाई। कैसा भगवान है, अरे कैसा ठाकुर है जो रविदास के सिमरदानी में रहता है, और एक ठाकुर है जहाँ पंडित जी के सिंहासन में रहता है। कैसा ठाकुर है। संवलिया प्यारे भाव के भूखे, हमारा प्रभु दुर्योधन घर में मां त्यागो, साग विदुर घर खाई। अरे सेवरी की झूठी बेरी, मांग मांग खाई है। झूठी बेर खाया, अरे दुर्बे विदुरानी खिला रही है छिलका को, छिलका निकालती है, भगवान कृष्ण को देती है और खाते कहीं बड़ा बड़ा। अरे आगे ने दुर्वासा कहे क्या कर रही है, भगवान को खिला, छिलका खिलाती है, केला करे, केला खिलाते। क्या भाव है, क्या भाव है भगवान का। बुला साहब भोग लगा रहे थे, गुलाल साहब से कहा, जब लात मारे हैं गुलाल से क्रोध में आकर, कहे ठाकुर आपने अच्छा नहीं किया, मैं तो
पूरी और सब्जी खिला दिया था प्रभु को, पूरी सब्जी खिला दिया था, बस दही और मीठा यही बात रह गई थी। प्रभु आपने डिस्टर्ब कर दी। शरण दास गुरु कृपा कीनी, पलट दिनी मोरी नैना पुतरी। गुलाल की पुतरी पलट गई, देखने की दृष्टि बदल गई। तुम रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, भूला के चरणों में, अपने नौकर के चरणों में गिर गए। भक्ति की पराकाष्ठा ये है, हमारी पराकाष्ठा होगी, साधना किसकी हमारी ऊंची हो जाएगी। और कोई कहता कि ये है तो वो है, तमाम बात है। भक्ति भाव, कोई भक्ति भाव किसी को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। हमारी बाबूजी साहिबा थी, सहजो बाई थी, दया बाई थी, मीरा बाई थी, कितना का नाम गिनाऊं, सब उच्च कोट की अस्थराएं। स्त्री का पहचान मैंने बता दिया, जिसकी इंद्रियां संदमित होती है वही पुरुष है, जिसकी इंद्रियां दमित नहीं है वो स्त्री है। तो इसलिए हमको पुरुषत्व बनाना चाहिए और हमको चरित्रवान रहना चाहिए। जैसे ये मकान कोई बना है, उसमें 1 टीन का मसाला लगता है और 5 सूत की छड़ लगती है, वैसे यह शरीर रूपी मकान है। इसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी मार्को गए, स्त्री देखकर कहती न है, लोक जयंती में साहित्य में पढ़ाया जाता है लक्षणा व्यंजना और अभिधा। जैसे कहा जाए गंगायाम घोषा, पढ़ाई एमए कराई जाती, पढ़ाई जाती है। गंगायाम घोषा का मतलब गंगा में घर है, तो गंगा में तो घर होगा नहीं, गंगा तटे घोषा, गंगा के किनारे है। तो स्वामी जी को कहना का मतलब इंडिया इज ए फुलिश, ये इंडिया का साधु ये मूर्ख होता है। ऐसा विदेश जानते हैं, विदेश वाले, इंडिया वाले मूर्ख होते हैं, ऐसा भाव था उनके अंदर। तो स्वामी जी कहा, डियर सिस्टर, मेरी प्रिय बहन, डू नॉट बी सरप्राइज, मेरे देश को आश्चर्यचकित मत हो। इन दिस कंट्री, तुम्हारे देश में क्लास माने कपड़े से मनुष्य जनशील बनता है, लेकिन बट आई कम हियर, जिसका सिर्फ जेंटलमैन होता है वो महान होता है। स्वामी विवेकानंद जी थे। अरे भाई स्नान सरकार स्नान सब करना, अभी जब 8 बज गया, स्नान करना है, सब कह जाएगा। खाते खाते फाटे पे तब होई सतगुरु से भेंट, खाते खाते छुटे शरीरा तब मिली है सिया रघुवीरा। ऐसा भजन करो, हमारे बूला साहब 8 पहर 32 घड़ी, जन बूला धरु ध्यान, न जाने कौने घड़ी आए मिले भगवान। हमेशा श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना कोई, ना जानी कई श्वास में आवन होयन होय। श्वासा की कर सुमरनी, करे अजपा को जाप। श्वास चल रही है, उसके साथ जप करो। कैसे भजन? यही विधि, अब संतों का दर्शन दो, यही विधि भजन करो मन लाई, निर्मल नाम जपे बिन लोचन से तपिट करो सनाई। सीपकी सुरति आकाश बसतु है, चंद चकोर नटलाई, कुंभ की नीर उलटी भरु जैसे, सागर बुंद समुद्र समाई। यही विधि भजन करो मन लाई, यारी दास सोई गुरु मेरा, यारी दास सोई गुरु मेरा, जिन्हें यह जुगति बताई। यही विधि भजन करो मन लाई। संतों ने, हमारे इस भूला पंथ के परंपरावादी संतों ने भजन की पद्धति को बड़ा आसान बताया। जैसे स्त्रियां पनघट से पानी भर के जाती है, एक घड़ा रख दिया, दूसरा रख दिया, ऊपर रख दिया, एक इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया, लेकिन स्त्रियां बात करते हुए जाती है। ये जो बैठी है ना माँ, देखिए इन लोगों की बात हो रही है, स्वभाव है जहाँ रहे की बात करेंगे, दोनों की बात सब हो रही है। देखा हम कथा कर रहे हैं, कब चलता। तो ये हालत है, इसलिए मन गगरी पर ये जाती है तो बात करती। 8 औरतें की चौकी पर बैठी हुई थी, कोई कहा कि बात नहीं करती, बात रोज करती रहेगी, स्वभाव इनका है। तो मन, इनका मन जो गगरी रखती है, उनका मन तो गगरी पर रहता है और
बात सखी उसका अनुवाद उस तरह बाबा बिलाल साहब ने कहा, राम मोरी पूजिया राम मोरी खाना निस्बासरला गल रहमाना, आठ पहर जिमी सुरति निहारी, जिमी बालक पा लय महतारी, थन सुत लक्ष्मी रहउल भाई, गर्भ मूल सब चलहु गमाई, बहुत भांति व्यस रचा बनाई, बिन हरि भजन पारम पाई, कह गुलाल सतगुरु बलिहारी, अरे जाति पाति सब छुटल हमारी, राम मोरी पूजिया राम मोरे थाना, राम हमारी पूजी है, राम हम निस्बासर लागल, आठ पहर जिम सूरत, जैसे माताएं है ना, ये लड़का जो है पलने पर सो रहा है और माँ रोटी बना रही है, रोटी तो बेलती है, लड़का पलने पर सो रहा है तो उसका रोटी तो बेलती है लेकिन मनवा रहता है बच्चे पर, रहता है ना, बच्चे पर सब कुछ में तो मन बच्चे पर रहेगा और रोटी बनाती, बच्चा रोना शुरू कर देगा और तुरंत जो है रोटी जो है काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाएगी या इधर गांठी नहीं दे रहे भाई, संचालक जो करेगा वही हम करेंगे। चला जा संचालक कहाँ है? चला जा बोली। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा ध्यान हम जगत में रहते रहे, घर में काम करते रहो। हमारे यहाँ एक मठ बोना मठ है, वहाँ मैं गया था रिसर्च के पीरियड में, तो एक मृदंग हमारे बड़ा था और एक बाबा पैर से बजाते थे मृदंग और हाथ से मृदंग बजावे पैर से ढोलक बजाते। तुलसीदास ने कहा एक संग दुई कारण होय भुआलु, आहा सब उठाई फुलाई बगालु। लेकिन महात्मा लोग एक साथ दोनों कार्य करते हैं, इसलिए भगवान की भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अरे तस्मै पूरी जोर से बोला, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भूला साहब की जय, गुलाल साहब की जय, भीखा साहब की जय। हाँ, राम मोरी पूजिया राम मोरी धाना। हाँ, मैं कह रहा था जीवन घर में वाकी कुमति बनी आई, सब इनको झकझोरे, लड़का वाको महाहरामी। लड़का माने तर्क बुद्धि, धर्म के ऊपर तर्क मत करो, श्री धातु धारणे अर्थे, धारण रखना, काम रखना, बनाए रखना। जैसे राम लड्डू जानते हैं, राम लड्डू माने प्याज, प्याज की छिलक जा का मिली, कुछ मिली मोकले मिली हो, खाना हो, कमले राम लड्डू प्याज को छिलक, इसलिए धर्म पर तर्क मत करो। भगवान जो संत गुरु बताते हैं उस पर निष्ठा रखो, उस पर विश्वास करो, उसमें श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु में निष्ठा रखो, भगवान में निष्ठा रखो। प्राणी सिया राम मैं सब जग जानी, अकरम प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर सिया राम है, सबके अंदर नारायण है, सबके अंदर प्रभु है, इसलिए सबके अंदर भगवान। आत्म देव कोई है देवा, जो कोई खाए उसी का सेवा। आत्मा ही परमात्मा है। हमारे यहाँ संतों सिया राम, सबके अंदर नारायण है, कुत्ता है, बिलार है, चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, सबके अंदर भगवान है। जीव में सबके अंदर भगवान, तो मछली को क्यों मारो? इसलिए हमारे संतों ने कहा कि जीव मत मारो बापुरा। मनोज जी ने इतना बस संकल्प किया, यदि सभी लोग, संभव तो नहीं है, लेकिन मांस खाना छोड़ दे तो देश का, अरे वो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा
उपवास करो तो देश का कितना पैसा बच जाएगा। तुम लोग मांस खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो तो देश का कितनी संपत्ति हो जाएगी और देश का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जीव के ऊपर दया करो। अब की पैसा ना पड़े तो फिर 84 जाए। बैच सिस्टम नहीं है मेरे बंधुओं। जैसे यूनिवर्सिटियों में बैच सिस्टम की व्यवस्था है, लेकिन मानव जीवन में बैच सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। अब की इस बार मनुष्य शरीर मिला है, तो अच्छा कर्म करोगे तब तो चांस बन सकता है, नहीं तो फिर सर्कुलर मोशन, समाज के चक्री सिद्धांत। बकरा मारोगे तो बकरा तुमको मारेगा, मछली को मारोगे तो मछली तुमको मारेगी। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि यदि जैसी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हुआ करती है, जैसे कुएं से पानी आप खींचते हो, बाल्टी टूट गई तो बाल्टी चली गई कुएं में, आप पीछे गिर जाओगे। इसलिए आप जैसा करोगे, जिस रेखा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मनुष्य बाबा ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सतग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाई परलोक सवार। बड़े भाग्य से मानुष शरीर मिली है, फिर यह शरीर नहीं मिलेगी मेरे भैया। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी तुम हो, मनुष्य हो, मानव शब्द मानव धर्म बताया हमारे संतों ने कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर सियाराम है। हमारे पास हम सारे प्राणियों के साथ प्रेम कर लेते हैं, सबके साथ सद्भाव कर लेते हैं, सबके साथ सद्विचार कर लेते हैं। यही हमारी पूजा है। पूजा हमारी सबके साथ भाव नहीं। अब है हम किसी से जो है देश न करें। मान लीजिए कोई किसी का लड़का है, उसके साथ हम कान कर्म करते हैं और पिता को चाय पिलाते हैं, तो हमारी भावनाएं जो है कैसी बनेगी पिता के। ये लड़के से जो द्वेष करता है मुझसे भी द्वेष करता है, और लड़के से जो प्यार करता है मुझसे भी प्यार करता है। संसार के जावत प्राणी हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, इनसे हम प्रेम करते हैं तो परमात्मा पसंद। इसलिए वो प्रेम करना ही पूजा है। भगेलू बाबा कहा करते थे मूल बात प्रेम। इसलिए सबसे साथ प्रेम करो, सबके साथ भाव रखो, सबके साथ नेह निष्ठा रखो। प्राणी संत में भगवान संतो राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद ना तनिक आने। लाली जो छिपी है मेहदी के पात में, दूध में घी या ज्ञान ठाने। जैसे दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, दूध के अंदर घी छिपा है, मेहदी के अंदर लालिमा छिपी है, और पत्थर के अंदर अग्नि छिपी है, और जमीन के अंदर पानी छिपा हुआ है। ऐसे सब कैसे आएगा? हम प्रयास करेंगे तब हमारे पास मेहदी से लालिमा आ जाएगी, पत्थर से अग्नि निकल जाएगी, जमीन से पानी निकल जाएगा और दूध से घी निकल जाएगा। इसलिए हम बहुत पूजा मत करें, हम गंगा स्नान न करें, लेकिन हम चोरी न करें, व्यभिचार न करें, गलत कार्य न करें, सत्य बोले। जो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचुहे ताके हृदय आया। भूले सतगुरुदेव भगवान की जय, भूला साहब की, गुलाल साहब की, भीखा साहब की, गोविंद साहब की, पलटू साहब की, भूला पंथ की, गोविंद द्वारे की, पलटू अखाड़े की, गुड़गुड़ा धाम की, खटिया बाबा की जय, भगत की जय, भगत की जय, समस्त परिवार की जय, गुरु गोविंद की जय, दुनिया बाजार की जय, दुनिया बाजार की जय, वासियों की जय, वासियों की जय, आज के आनंद की जय। आहे। सत्यराम। आरती होगी।
जाने के बाद उसका महाप्रसादी मिलेगी। सभी लोग खड़े हो जाओ। हेलो, सदगुरु भगवान की आरती। और आप लोग जो पीछे ज्यादा खड़े थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। आप लोग आगे आ जाइए, मेरे आगे आ जाइए। आप लोग आगे बढ़िए। जो लोग बहुत पीछे खड़ा है आगे आ जाइए। सब लोग आप लोग अंदर आ जाइए। काले के पूजा राम तुम्हारी चढ़ायो, भलयारु भूलय छूट न पायो, सुरही के थाना बचवा जुठियारी, गोपा भमार जल मीना जुठारी, खासा माला माला और दरियाई, सामे जोला मारी लगाई, मलया गिर पर पसत भोजन, मलया गिर पर पसत भोजन, विषयामृत रस एक संगा, मधुमेवा पकवान मिठाई, सुंदर फल सुलवा जुठियाई, बहुत जतन से चल खुशियारी, सो बहु सुंदर जो फल फल सोई फल जूठा, साचा नाम सेवा भावना ज्ञान राम तुम्हारी, सेवा ज्ञान राम तुम्हारी, बोला दास कान जाति हमारी, बोला वन गति हमारी, काल के पूजा राम तुम ही चढ़ायो, काल के पूजा राम तुम ही चढ़ायो, भलयार फूलाया छूटा न पायो, भलयार फूलाया राजा राम जोहारो आवरण हारो, राजा राम जोहारो आवरण हारो, जीव बरु जाई नम बरहारो, न पाती राम पूजो देवा, राम पूजो देवा, सहज समाधि लगाए राम सेवा, सहज राम सेवा, सहज समाधि लगाए राम सेवा, समाधि लगाए राम सेवा, सिरपति आपनी राजा, के सिरपति आपनी कारी सियाई करम राजा, कारी
दीना को